नमस्कार। रउआ देखा तानी भोजपुरी न्यूज़ टाइम। हम शंभू सरन। बात भोजपुरी न्यूज़ टाइम पे भोजपुरी के होके के चाही। क्योंकि एक ज़रूरी पहल बा आप सबके जगवला के। क्योंकि ज़रूरी ऐसे हो जाला कि भोजपुरी जौन लोग कहेला कि मिश्री से भी मीठ भाषा है। लोग नहीं सब कहेला और हमहू कहेनी कि भोजपुरी में जौन मिठास रहेला ना जौन उ भोजपुरी का जौन खाटी भोजपुरी जौन एके कहल जाला गाँव देहात में माई-बहिन अपने कल्चर और परंपरा के बचावे के अपने गीत गौनई से अपने लोग के कनेक्ट करेली, जोड़ेली, उ बड़ा सुंदर लगेला और उहे खत्म होता। ओमे कहाँ से काम कारण कौन उत्पन्न होता, कौन दिक्कत बा, कहाँ से फुहरता आ गइल, ये सब बात के लेके चर्चा हुई लेकिन खास एक इंटरव्यू, एक खास मुलाकात भोजपुरी न्यूज़ टाइम पे आपके हम करावल जातानी। भोजपुरी पुनर्जागरण के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जे भोजपुरी पुनर्जागरण के फिर से खड़ा करके लोगन के जगवला के काम करी। चैनल के संगे जुड़तानन आदरणीय श्री नरसिंह जी। तो हम इनसे आपके मिलवाइब और जानब कि भोजपुरी पुनर्जागरण मंच के बनवला के जरूरत का पड़ल। आई हम आपसे मिलवावत हई। स्वागत बा नमस्कार। भोजपुरी न्यूज़ टाइम पे आपका। आपसे पहला सवाल ई बा कि आज के दौर में जब भोजपुरी का स्तर एक कदर हो गईल कि अब भोजपुरी भी अलग तरीके ट्रेंड अपनावत चल जाती है। तो आपके अपने परंपरा के, अपने थाती के बचौले के जौन पीड़ा होई, ई तो होबे करी। का एकरे पीड़ा के नाते कि आप स्वयं से ज़िम्मेदारी उठावत हई कि भोजपुरी के और स्तर बनवला के प्रयास कइल जाए, भोजपुरी के और मिठास लियाइला के प्रयास कइल जाए। एमे का आपके मुख्य एजेंडा बा, उद्देश्य बा? देखिए, दुनिया का सबसे समृद्ध भाषा जी, भोजपुरी है। जी, कौनो भाषा के आपन अंदरूनी सामर्थ्य होला। वो सामर्थ्य के अनुसार कौनो भाषा आगे बढ़ेले ओकर जी, प्रयोग से, जी, जी। ओकरे व्यवहार से। हुँ, आज एक नया ट्रेंड डेवलप बा। हुँ, चतुर्मुखी प्रयास कइल जाता भोजपुरी भाषा के अवदमन करे के। जी, और एक नैरेटिव क्रिएट कइल जाता कि भोजपुरी का हिंदी से खतरा बा, भोजपुरी हुँ, का कौनो भाषा से भोजपुरी से हिंदी के खतरा बा। हुँ, और खतरा बा, हुँ, तमाम तरह के जौन बा नैरेटिव क्रिएट कइल जाता। हुँ, जे भी भोजपुरी भाई-बहिन बा, हुँ, जेकर भाषा मातृभाषा भोजपुरी बा, हुँ, ओकरे अंदर ए बात के पीड़ा होखे के चाही हुँ, कि महतारी भाषा जौन हमनी के बा भोजपुरी, जी, समृद्ध भाषा बा, ओके ई हुँ, अपमानित कइल जाता, हुँ, ओके बर्बाद करे के प्रयास कइल जाता, हुँ, षड्यंत्र कइल जाता। हुँ, हम ओकरे प्रति हुँ, कौनो जागरूकता नइखे लियावत। हुँ, तो हमनी के मन में भइल कि लोग के बीच में अपनी महतारी भाषा के सामर्थ्य के बतावल जा, हुँ, एकरी खूबसूरती के बतावल जा, हुँ, एकरी ताकत के बतावल जा, हुँ, एकर जौन अतीत बा गौरवशाली ओके बतावल जा। हुँ, अब बता के लोग के अंदर अपनी मातृभाषा के प्रति जौन आदर के भाव होला, हुँ, सम्मान के भाव होला, ओके जगावल जा। जी, यही उद्देश्य से हुँ, हमनी के भोजपुरी पुनर्जागरण मंच के स्थापना करके जे भी अपनी मातृभाषा के हुँ, आगे बढ़ावे के इच्छुक बा, ओके हमनी के जोड़ रहल बानी जा। जी, दूसरा बात ई बा कि ए देश के सबसे बड़हन भू-भाग के जनसंख्या के बोले वाली भाषा भोजपुरी है। जी, सबसे सामर्थ्यशाली भाषा भोजपुरी है। जी, भाषा के सगरो गुण भोजपुरी में बा। हुँ, ई गुणगान सब करता कि जी, मिश्री अइसन मीठ जी, भोजपुरी बिल्कुल, बा। जी, सबसे अधिक ए देश के आज़ादी में भोजपुरी लोगन के जौन बा योगदान बा। हुँ, देश के अर्थव्यवस्था में भोजपुरी क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान बा। जी, ओकरे बाद भी आज़ादी के 75 वरिस भइल, हुँ, लेकिन जौन देश आज़ाद भइल, संविधान लागू भइल, हुँ, जौन भोजपुरी लोगन की ज़बान पर ताला लग गइल, हुँ, जी, ई हमरे अंदर पीड़ा बा कि भोजपुरी के संवैधानिक मान्यता मिले के चाही। हमनी के अधिकार बा ई, जी। हमनी के सामर्थ्य बा मातृभाषा के एके संवैधानिक दर्जा तो दिहल जाए। आपके मंच चूँकि जब से आप अपने मंच के, अपने संगठन के बनवली, तो एक जैसे भोजपुरी बोले वाले लोग जेके भोजपुरी समाज, भोजपुरी माटी के लोग जेके स्टार बना देलस और उ संसद भी पहुँच गइल। तमाम अइसन कलाकार जे भोजपुरी से रातों-रात चमकलन और उनके संसद में जगह मिल गई। तो का कभी ज्ञापन वगैरह आपका टीम, आपका संस्था के लोग का उनके सौंपलन कि बाबू तुहू भोजपुरिये से गइल हवअ, तुहू यही माटी क पैदाइश हवअ, तो एके 8वीं अनुसूची में शामिल काहे नहीं करावत? देखिए,
कुछ दिन पहले अभी हुँ, जितना भोजपुरी क्षेत्र के सांसद लोग बा, जी, उनकी मेल पर हम हुँ, संवैधानिक दर्जा खातिर हुँ, मेल कईनी। जी, 1-2 आदमी से रिस्पांस मिलल। जी, उ बात करता कि हम हुँ, त भोजपुरिये हईं। हुँ, हुँ, हम भोजपुरिये बोलेनी। हुँ, भोजपुरी के बड़े सम्मान बा। हुँ, लेकिन का मजबूरी बा ए लोग के कि सदन में हुँ, भोजपुरी के संवैधानिक दर्जा खातिर इ हुँ, लोग आवाज नइखे बुलंद करत। हुँ, यदि केहू थोड़ा-मोड़ा बुलंद भी कर रहल बा, हुँ, आप कुछ उदाहरण जानतो होखो। जी, ओकरे बाद उ अइसन सुत गइल कि हुँ, लगता कि ओके दबा दिहल गइल। हुँ, त बिल्कुल, एकर मतलब ई भइल कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव बा भोजपुरी भाषा के संवैधानिक दर्जा देवे खातिर। जी। आपसे एक और सवाल हुई कि जैसे कि जौन भोजपुरी हमरे समाज में आजकल चलता, क्योंकि भोजपुरी के कुछ लोग जैसे बोल-चाल के भाषा तो भोजपुरी हमारा है। हम अपने गाँव-गिराव, घर खलिहान, खेत खलिहान में भोजपुरी में बात करेला लोग। जब यह लोग जब दूसरे प्रदेश में जाला, दिल्ली गइल, कलकत्ता गइल या महाराष्ट्र के कौनो और जगह पे गइल, त अपने वहाँ के भाषा के लोग लगेला बोले और वहाँ का प्रयास करेला कि यहीं के लो भाषा लेकिन वहाँ के जब केहू आवेला बंगाली आ जा या आपके महाराष्ट्र से केहू आ जा, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ कहीं से आ जा अपने यहाँ, तो वो अपने भाषा के ना ही छोड़ेला। तो ए पर अपने यहाँ के लोगन के जे पूर्वांचल खासा आपके भोजपुरी माटी के है, आप बिहार देख लें यहाँ तक कि मतलब ये तो ठीक बा, आंशिक बा, देश के आंशिक हिस्सा, लेकिन देश के बाहर भी कोनो देश बा, जहाँ भोजपुरी भाषा है। तो ए लोगन से आप का कहल चाहतनी कि जे दूसरे प्रदेशवा में जाला तो अपने बतिया के अपने भोजपुरी भाषवा के छोड़ के वहाँ के लगल अपनावे। देखी, मातृभाषा जौन हुँ, होला, ओकर जब अवदुमन हो जाला, हुँ, तो ओ व्यक्ति के स्वाभिमान मर जाला, जी, संघर्ष करे के क्षमता मर जाला, हुँ, ओकर पहचान मिट जाला, हुँ, ओकर संस्कृति मिट जाला। हुँ, तो ये आज़ाद भारत में सबसे अधिक यदि अवदमन करे के प्रयास कइल गइल बा, हुँ, त भोजपुरी भाषा के बा। जी, आ दूसर केहू नइखे कइले। हुँ, यही के भोजपुरी लोग कइले बा। क्षेत्र के साहित्यकार लोग कइले बा, हुँ, राजनेता लोग कइले बा, हुँ, एइजा के पढ़ल-लिखल लोग कइले बा, दूसर केहू नइखे जी, कइले। एकर इस जिम्मेदारी है लोग बा जे इ एक सबसे बड़हन हुँ, जौन बा दुर्भाग्य बा, हुँ, कहीं रुआ दे जाइब देखब, हुँ, तब अपनी मातृभाषा के बोले में लोग का गर्व हुँ, महसूस होला। हुँ, आ भोजपुरी भाषी लोग हुँ, कहता कि गँवार के भाषा। जी। ई ई जौन बा गँवई के भाषा ह। ई भाषा हइये ना ह। अब तो ऐसन लगता ना कि ऐसन लगता कि अब यहीं के लोग जे संभ्रांत परिवार जैसे जे ठीक-ठाक परिवार के बा, जेकरे समाज में स्टेटस बा कुछ, उ अपने यहीं भोजपुरी गीत गौनई से बचता, भोजपुरी बोलला से बचता। एक भोजपुरी एक फूहड़ वर्ग के भाषा या श्रोता वर्ग का एक ध्यान आकर्षित करता। तो अगर जैसे मान ली तमाम गीत गौनई करे वाले लोग एके गंदा करता, अगर उहो ज़िम्मेदार बा, तो आपके हिसाब से अगर केहू के मन करे सभ्य समाज के कि कोनो गीत सुनल जा, तो उ कौने कलाकार के सुने? हमर दर्शक के उहो सुझाएँ थोड़ा-सा। देखी, जौन संस्कृति होला ओमे हुँ, ओमे जौन साहित्य कला होला, हुँ, एकर बहुत बड़ा रोल होला। जी। त आज भोजपुरी के सामर्थ्य के हुँ, मार्केटिंग करे के वाला जौन लोग बा, उ हुँ, मार्केटिंग कर रहल बा। हुँ, आ भोजपुरिया भाई-बहिन जौन बा उनके हुँ, पैसा दे रहल बा, जी। ताली बजा रहल बा। हुँ, उ नइखे सोचत कि हमरी मातृभाषा के अपमानित कइल जाता। हुँ, हुँ, बिल्कुल। ओकरी अंदर ई सब बात नइखे आ हुँ, पावत। ओकर बहुत सा कारण बा। हुँ, बिल्कुल। त हमनी के बा कि भोजपुरी भाषा के जौन में फुहरपन आ गइल बा, हुँ, अश्लीलता आ गइल बा, जी। ई कलंक जइसन बा, कैंसर जइसन बा, हुँ, एकरे प्रति लोग के जागरूक कइल जा। बिल्कुल। काहे से कि हमार जौन भोजपुरी भाषा के जौन साहित्य बा, हुँ, उ बहुत समृद्धशाली बा। जी। त ए समर्थशाली साहित्य में ए फुहरपन साहित्य के लिखे वाला के दोष बा हुँ, आ सबसे अधिक सुने वाला के दोष बा। ओसे अधिक दोष बाटे ओ लोग के हुँ, जे अपने यहाँ उनके आमंत्रित करके पैसा देके ताली ताली बजावता। बजावता। जी, ई दुर्भाग्य बा। त ए लोग के जी। अपनी मातृभाषा के प्रति स्वाभिमान जगावे के, हुँ, पवित्रता कायम रखे खातिर हुँ, हमनी के प्रयास कर रहल बानी जा। हुँ, आ आज हम देख रहल बानी कि समाज के बहुत लोग बा हुँ, जो ए पीड़ा से व्यथित बा, हुँ, जी। आज पीड़ित बा। आपसे आखिरी सवाल हुई कि अब का मतलब एजेंडा आपके और आगे के रही? का और ऐसन कार्यक्रम अनूठा प्रयास रही आपका कि
जौना से भोजपुरी और समृद्ध हो जा। अगला आपका पड़ाव का रही अपने दर्शक के बताएं। जी, हमार पहला उद्देश्य बा हम्म, कि भोजपुरी भाषा के संविधान में दर्जा दिहल जाए। जी। जो संविधान में दर्जा मिल जाई हम्म, तो भोजपुरी भाषा के प्रति जो भोजपुरी बोले वाला लोग बा हम्म, ओकरे प्रति आकर्षण हो जाई, जी। ओके वो अब सम्मान के दृष्टि से देखे लागी, हम्म, स्कूल में ओकरे माध्यम से पढ़ाई होखे लागी, जी। तो भोजपुरी के प्रयास ना करे के पड़ी। हम्म, जी। समृद्ध बनावे की जरूरत नहीं है, एक जी। उपयोग के जरूरत बा, एक व्यवहार के जरूरत बा, हम्म, तो ई दरवाजा खुल जाई। हम्म, तो पहला चीज बा कि हमनी मातृभाषा के संवैधानिक दर्जा दिहल जा। दूसर चीज बा कि जे भी साहित्य ए तरह के लिखता, गंदा साहित्य लिखता, ओके जी। प्रेरित कइल जाई कि भाई आप अच्छा साहित्य लिखी, जी। समाज उपयोगी साहित्य लिखी, समाज के आगे बढ़े वाला साहित्य लिखी। जी। और तीसर बात कि जितना लोग फुहरपन परोस रहल बा, ओके हम आमंत्रित ना करब, जी। अपने घर से विरोध शुरू करब हम्म, नहीं, कि बड़ा भाई चुनौतीपूर्ण रही है काम। चुनौतीपूर्ण बा, लेकिन कोनो काम चुनौतीपूर्ण होला। जब जी। काम चुनौतीपूर्ण होला, उहे काम होला। जी। आज बहुत-बहुत धन्यवाद आपके हमसे जुड़ला खातिर कि आप एक संदेश लेके आप आवतानी भोजपुरी पुनर्जागरण मंच के बना के कि भोजपुरी के साफ-सुथरा रखल जा, भोजपुरी के परंपरा के जीवंत कइल जा, भोजपुरी के गीत गौनई जौन माई-बहन घर में गावत रहली है, शादी-ब्याह, उत्सव आयोजन में, उ होके के चाही ताकि ताकि अब तो देखी परछावन में, अन्य कोनो कार्यक्रम में बेटी-बहन तार-तार उनका इज्जत होता, उ गीत अइसन गंदा बजता। तो ये सब चीज़ के लेके संजीदा बाड़ी यहाँ के आदरणीय श्री नरसिंह जी भोजपुरी पुनर्जागरण मंच से, क्योंकि पूर्व में आप एक शिक्षक रहनी, सासाराम में आप इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य पद से सेवानिवृत्त भी बानी। तो आपके ये अनूठा प्रयास आपके हम दिखौली और आप सब भी जुड़ी चैनल के संगे, चैनल के लाइक करी, सब्सक्राइब करी और भोजपुरी पुनर्जागरण मंच से जुड़ के भोजपुरी के साफ सुथरा रखला में प्रयास करी। कैमरा पर्सन मनोज संग हम समूह देखत रही भोजपुरी न्यूज टाइम।